if theta greater than 0 less than pi and 8 cos theta cos theta plus pi plus 1 equals to 0. फाइंड थीटा एंड फाई। एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी जो स्पेशल केसेस के लिए ही सेटिस्फाइड होगी। ओके, तो मैंने ये क्या किया, आगे चलते हैं, इसे मैंने 4 लिख दिया। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a plus b plus cos a minus b। इस तरह से मैं आगे जा रहा हूँ, देखा जाएगा cos theta plus phi 2 cos a plus b 2 cos theta cos 2 cos a cos b क्या होगा, cos a plus b plus cos a minus b, cos a minus b ऐसा आ जाएगा थीटा माइनस फाइव। और इसमें cos ऑफ थीटा प्लस फाइव का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ये मेरे पास क्या है, इक्वल्स टू 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो cos ऑफ थीटा प्लस फाइव में ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। देखते हैं कुछ फायदा होता है क्या। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस फाइव मेरे पास आ गया। ओके, एंड प्लस 4 cos ऑफ थीटा माइनस फाइव आया, कुछ ना कुछ फायदा होगा, देखा जाएगा। एंड cos ऑफ थीटा प्लस फाइव, सही है, एंड -1 इक्वल्स टू 0, ऐसा आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मैंने क्या किया, cos ऑफ थीटा प्लस फाइव के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो उसमें कंडीशन अप्लाई कर देंगे, भाई जो भी है थीटा इसमें लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब -1 में। तो cos ऑफ थीटा प्लस फाइव की जो वैल्यू है, अगर मैं क्वाड्रेटिक की हेल्प से प्रिडिक्ट करूँ तो माइनस के टर्म्स में कुछ आएगा, देखा जाएगा। -b -4 cos थीटा माइनस फाइव आएगा, थीटा माइनस फाइव आएगा, सही है। और ये वेरिएबल है, ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर कितना होगा 4 और 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव, और माइनस कितना आया, -4ac, -4ac का मतलब क्या आ गया, प्लस ये कितना आ जाएगा, प्लस प्लस 16 आ जाएगा, अपॉन कितना आएगा, अपॉन 4 आएगा, अपॉन आएगा 4 आएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात आ गई, ध्यान से समझिए। cos ऑफ थीटा प्लस फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आंसर के पूरी उम्मीद है। cos ऑफ थीटा प्लस फाइव की वैल्यू कितनी आई, माइनस आ रही है, माइनस आएगा मुझे लग रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर ये प्लस 1 यहीं पे, तो ये प्लस 1 नहीं है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ प्लस 1 आएगा, तो ये प्लस माइनस ही आएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग सी बात आ गई और ये सॉल्यूशन ही आ गया। इनफैक्ट माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव आएगा, थीटा माइनस पाई आएगा, और प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर, समझे, थीटा माइनस पाई आएगा। तो ये जो क्रैक हुआ, 4 4 गायब कर दिया। अब ये नेगेटिव होगा और या जीरो होगा, तो इसका मतलब जीरो ही होना चाहिए। नेगेटिव होगा या जीरो होगा तो इसका मतलब जीरो ही होना चाहिए। तो साइन साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव कितना आ गया, जीरो आ गया। और साइन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव कितना आ गया, जीरो आ गया। बात समझ आई ना। तो थीटा माइनस फाइव की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से ये चीज जीरो ही होनी चाहिए, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा। थीटा माइनस फाइव की वैल्यू आ गई मेरे पास एन पाई है। ये बात समझ आई। और अगर ये जीरो हुआ तो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेट करिए। थीटा माइनस फाइव की वैल्यू एन पाई, तो ये एन पाई पे क्या होता है, ये जीरो ही हो गया। तो ये cos ऑफ थीटा प्लस फाइव की वैल्यू या तो एन पाई का मतलब है या तो 1 आएगा या -1 आएगा। तो थीटा प्लस 1 और -1 में थीटा प्लस फाइव की वैल्यू भी कितनी आ गई, थीटा प्लस फाइव की वैल्यू भी कितनी आ गई, ध्यान से समझिए। लेकिन मुझे ये भी दिया है कि दोनों के दोनों किस में लाई कर रहे हैं, दोनों के दोनों 0 to पाई में लाई कर रहे हैं, दोनों के दोनों किस में लाई कर रहे हैं, 0 to पाई में लाई कर रहे हैं। तो डिफरेंस है ना, वो एन पाई कहाँ से पॉसिबल होगा, इक्वल ही होंगे। तो थीटा इक्वल्स टू पाई आ गया भाई, थीटा इक्वल्स टू पाई आया, ये एक सही सी बात है। थीटा इक्वल्स टू पाई आया, तो यहाँ पर जीरो रख दिया, थीटा इक्वल्स टू -1 आ गया। तो थीटा प्लस पाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, पाई आनी चाहिए। थीटा प्लस पाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1 आए, पाई आनी चाहिए, पाई। और थीटा इक्वल्स टू पाई आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास थीटा इक्वल्स टू पाई आया। तो थीटा ये जी ठीक है ना, -b/a -2a आता है, यहाँ 8 आएगा, ये 8 आएगा। और अपॉन में ये क्या चल रहा होगा, 2 चल रहा होगा। थीटा इक्वल्स टू पाई आ गया, तो
कॉस, और यहाँ से जब मैं ये सब रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अच्छे से देखना, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ टू थीटा की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। कॉस ऑफ टू थीटा की वैल्यू और कितनी आएगी, -1/2 आ जाएगी। बात समझ आएगी ना? कॉस ऑफ टू थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। तो टू थीटा की वैल्यू इस रेंज में लाई करने वाला कितना होगा, टू थीटा की वैल्यू होगी पाई माइनस 1/2, पाई बाई 2 पाई बाई 3 होगी। तो थीटा यहाँ से पाई बाई 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 आ जाएगा। थीटा इक्वल्स टू फाइनल आंसर थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 आएगा। और तो मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 आ जाएगा। अब अच्छे से एक बार और समझ लीजिए। मैंने क्या किया कि मेरे पास एक ही इक्वेशन थी, दो वेरिएबल थे, तो इसको ओपन किया और कॉस थीटा प्लस फाइव में क्वाड्रेटिक हो गया। तो ये -b प्लस -b² -4 इसी साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये एन पाई आएगा, तो लेकिन एन पाई में थीटा इक्वल्स टू पाई ही होगा। ये काम की बात थी। ये काम की बात कैसे थी, क्योंकि ये मुझे दिया है कि दोनों के दोनों 0 to पाई में लाई, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ओके, तो लाइक ये जैसे ही मेरे पास आया, तो इसके बाद मैंने क्या किया, ध्यान से समझना। ये मेरे पास जीरो में चला गया, ये इक्वल्स टू जीरो -1 होता है, तो -1/2 आया। कॉस टू थीटा की वैल्यू -1/2 आ गई। टू थीटा की वैल्यू और एक एंगल कितना आएगा, टू थीटा की वैल्यू माइनस ये 2 पाई बाई 3 होगा, पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 होगा। तो थीटा पाई बाई 3 आ गया, दैट इज ये जीरो है, तो ये वाला केस कट हो जाएगा। फिर ये वाला वैल्यू है मेरे पास, थीटा इक्वल्स टू पाई। तो फाइनल आंसर थीटा इक्वल्स टू पाई इक्वल्स टू कितना आ गया, पाई बाई 3 आ गया। और मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और समझ भी आ चुका है। ओके, ठीक है।